अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कोड विद अब्दुल्ला। और आज हम जावास्क्रिप्ट के अंदर नेस्टेड लूप के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली पिछली जो वीडियो हमने देखी थी वो नेस्टेड लूप का पार्ट 1 था। और अगर उस वीडियो में आपको नेस्टेड लूप के कॉन्सेप्ट सही से समझ नहीं आए थे या सही से क्लियर नहीं हुए थे, तो इस वीडियो में मैं आपको नेस्टेड लूप के जो कॉन्सेप्ट है वो उसको और क्लियर करूंगा। और ये हमारा पार्ट 2 है। इसमें हम ये देखेंगे पैटर्न्स हैं कुछ कि नेस्टेड लूप किस तरह काम करते हैं। ये 5 पैटर्न्स हम अब आज के इस वीडियो में बनाएंगे। और इन 5 पैटर्न्स को बनाने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि आपका जो लूप है वो किस तरह काम करता है, यानी कि नेस्टेड लूप आपको किस तरह काम करता है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप पहला पैटर्न देखेंगे, यहाँ पे देखें पहला पैटर्न जो है 1, देन फिर 1 2 1 2 3 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5। अब हमें ये पैटर्न बनाना है। अब इसके अंदर आपको पता है नेस्टेड लूप का इस्तेमाल होगा। पहला होगा एक आउटर लूप और दूसरा होगा एक इनर लूप। ठीक है, तो मैं आपको समझा देता हूं कि हमने कैसे करना है। पहला ये पैटर्न बनाना है। तो सिंपली हम सबसे पहले मैं एक लाइन ले रहा हूं, यहाँ पे आपको समझाता हूं कि ये मैंने एक लाइन बना ली और फिर अगेन यहाँ में मैं दूसरी लाइन बना रहा हूँ। ठीक है, ये बनाने के बाद और इसको मैं थोड़ा सा पीछे करूंगा, यहाँ पे देखिए लाइन। अच्छा, यहाँ पे हमारा जो है एक आउटर लूप है जिसको मैं ए नाम दे रहा हूँ और एक इनर लूप है जिसको मैं बी नाम दे रहा हूं। ठीक है, जिसको मैं नाम क्या दे रहा हूं, बी। एक हमारा आउटर लूप है जिसको मैं ए नाम दे रहा हूं और इसको मैं कुछ इस तरह लिख देता हूं कि ये हमारा आउटर लूप है और यूं कर देंगे ये ए जो है ये हमारा क्या है, ये है आउटर लूप। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये हमारा है, यहाँ पे देखिए ये हमारा है आउटर लूप, आउटर लूप। ठीक है, अच्छा, और बी हमारा क्या इनर लूप है, तो उसको मैं लिख देता हूँ कि बी हमारा क्या है यहाँ पर, इनर लूप। ठीक है, बी हमारा है इनर लूप। ठीक है, ए हमारा आउटर लूप है, बी हमारा इनर लूप है। ठीक है, तो आउटर लूप की जो वैल्यू है वो है 1, देन फिर नीचे आएंगे, देन फिर 2, देन फिर 3, देन फिर 4 एंड देन फिर ये देखिए 5। ठीक है, अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि हमारा जो है ना आउटर लूप क्या काम करता है। आउटर लूप का सिंपली सा काम ये है कि वो इनर लूप को कंट्रोल करता है कि आपका इनर लूप कितनी मर्तबा चलेगा। ठीक है, अच्छा, अब पैटर्न कैसे बनाना है, हमने कुछ पैटर्न हमें इस तरह का बनाना है। 1, ठीक है, देन नीचे आएंगे 1 एंड 2, देन फिर नीचे आएंगे 1 2 एंड 3, देन फिर नीचे आएंगे 1 2 3 एंड 4, देन फिर नीचे आएंगे 1 2 3 4 एंड 5। कुछ इस तरह का हमें पैटर्न बनाना है अपना। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखिए अगर आप आउटर लूप को जरा गौर से देख रहे होंगे तो यहाँ पे अगर मैं जूम थोड़ा सा और करूं, देखें आउटर लूप क्या है, हमें 5 तक की काउंटिंग प्रोवाइड कर रहा है, एज सिंपल एज इट, और कोई काम नहीं है आउटर लूप का। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये हमारा आउटर लूप है। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि हमारा आउटर लूप जितनी बार चले उतनी बार हमारा इनर लूप चलना चाहिए। अगर इनर लूप एक बार चला तो यहाँ पे एक बार लूप चले और 1 प्रिंट हो। अगर इनर लूप 2 बार, आउटर लूप 2 बार चला है तो यहाँ पे इनर लूप 2 बार चले और 1 और 2 प्रिंट करके दे। अगर हमारा आउटर लूप 3 बार चला है तो हमें 1 2 3 प्रिंट करके दे, 3 बार चले। अगर हमारा आउटर लूप के अंदर वैल्यू 4 आई है तो हमारा जो इनर लूप है वो 4 बार चले और 1 2 3 4 हमें प्रिंट करके दे। अगर हमारे आउटर लूप के अंदर वैल्यू 5 आई है तो हमें 5 तक ये लूप चला के दे, इनर लूप 5 तक चले, 1 2 3 4 5। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया कि इनर लूप कंट्रोल कर रहा है, आउटर लूप कंट्रोल कर रहा है इनर लूप को कि हमारा इनर लूप कितनी मर्तबा चलना चाहिए। एज सिंपल एज दैट, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूं कि हमें विजुअल स्टूडियो कोड पर चलते हैं, कोड करते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी खोल के रखा हुआ। तो यहाँ पे देखिए अगर आप देख सकते हैं तो मैंने नेस्टेड पार्ट 2 नाम से एक फोल्डर बनाया, 2 फाइल है, index.html और index.js। दोनों फाइल एम्प्टी है, सॉरी सिर्फ index.js की फाइल एम्प्टी है। index.html के अंदर सिंपली एक डॉक्यूमेंट मैंने प्रिंट करवाया हुआ जो कि हम बॉयलर प्लेट कहते हैं जिसे, और जावास्क्रिप्ट की फाइल को अटैच करवाया हुआ, एज सिंपल एज दैट। अभी देखें पहले हमने फर्स्ट क्या चीज अचीव करनी है, हमें ये आउटर लूप के बारे में सोच रहे हैं। अभी इनर लूप के बारे में नहीं सोचना कि इनर लूप कैसे चलेगा। ठीक है, अभी हम सिर्फ सोचेंगे कि हमारा आउटर लूप किस तरह प्रिंट होगा। हमें आउटर लूप को प्रिंट करना है 1 2 3 4 5। बस अभी ये सोचे कि हमें 1 से लेकर 5 तक की काउंटिंग प्रिंट करवानी है और लूप के थ्रू करवानी है। ठीक है, लूप के जरिए से प्रिंट करवानी है। अभी आप इतना समझिए। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए अभी मुझे 1 से 5 तक की काउंटिंग प्रिंट करवानी है तो मैं फॉर लूप ले रहा हूँ और यहाँ पे लिखूंगा लेट ए इक्वल्स टू 1। ठीक है, ए की वैल्यू 1 मैंने दी, देन ए लेस देन
इक्वल्स टू 5, ठीक है, एंड देन a प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और एक लाइन में लाने के सबसे पहले a को प्रिंट करवाऊंगा और 1 बाय 1 यानी कि एक के नीचे एक है तो br में लगा दूंगा, एज सिंपल एज दैट। अब देखें, अभी हमने आउटर लूप के बारे में सोचा है, ठीक है। यहाँ पर आएंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 तक काउंटिंग प्रिंट। अब देखें ये आउटर लूप चल कैसे रहा है, इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जूम आउट कर देगा। देखिए मैंने फॉर लूप बनाया, देन एक वेरिएबल लिया a नाम से, ठीक है, एक वेरिएबल लिया a नाम से और 1 वैल्यू असाइन की कि a का जो वेरिएबल है उसको हमने 1 वैल्यू असाइन की, ठीक है। हमने बोला मेरी a की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 5 तक चलनी चाहिए, ठीक है, और a प्लस प्लस और इंक्रीमेंट होता रहे। कब तक इंक्रीमेंट हो, कब तक ये लूप चले, जब तक हमारी a की वैल्यू 5 के बराबर नहीं पहुंच जाती, या तो 5 के बराबर हो या उससे छोटी। जैसे ही 6 आएगा, जैसे ही 6 होगा तो ये लूप से बाहर आ जाएगा, सिर्फ इसने 5 तक की काउंटिंग देनी है, एज सिंपल एज दैट। इतना आपको समझ आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, index.html की फाइल पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद मैं सिंपली राइट क्लिक करने वाला और ओपन विद लाइव सर्वर करूंगा, ठीक है। ओपन विद लाइव सर्वर किया और यहाँ पे मैं जूम करके अगर आपको दिखाऊं, ये देखिए अभी हमारा आउटर लूप तैयार हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसी तरह है ना, 1 2 3 4 5, ये हमारा आउटर लूप बिल्कुल रेडी हो गया, ठीक है। अब हमें सोचना है इनर लूप के बारे में, ठीक है। अब हमें सोचना है इनर लूप के बारे में, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं अगर 1 एक बार आउटर लूप चला है तो एक बार ही इनर लूप चलना चाहिए। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो इनर लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग ले रहा है 1 से, फिर 2 2 2, फिर 3 3 3, फिर 4 4 4 एंड फिर 5, इस तरह कुछ प्रिंट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए आउटर लूप, पिछली वीडियो में मैंने बताया था आउटर लूप आपका रॉस की सूरत में काम करता है, कुछ इस तरह चलता है, और इनर लूप आपका कॉलम्स की सूरत में काम करता है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो चले अब हम इनर लूप के बारे में सोचते हैं कि क्या करना है इनर लूप के साथ, ठीक है। हमें ये पैटर्न प्रिंट करवाना है, आउटर लूप हमने बना लिया, ठीक है। अब इनर लूप के बारे में मैं यहाँ पे लूंगा 4 और यहाँ पे लूंगा लेट b इक्वल्स टू 1। अगर आप गौर से देखें इस पैटर्न को, तो जो इनर लूप स्टार्ट हो रहा है, जो b है हमारा इनर लूप, वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें यहाँ पे 1 देना है, ठीक है। हमने बोला b इक्वल्स टू 1, ठीक है। और मैंने यहाँ पे दिया है कि b चले कहां तक, b लेस देन इक्वल्स टू a तक चलना चाहिए, ठीक है। लेस देन इक्वल्स टू a तक चलना चाहिए और b प्लस प्लस होना चाहिए। अब मैं समझाऊंगा ये इनर लूप कैसे हम काम कर रहा है। और यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर सिंपली मैं यहाँ पर आया और सबसे पहले यहाँ पर आऊंगा, मैं b को प्रिंट करवाऊंगा, कॉमा दूंगा और यहाँ पे कुछ स्पेस प्रिंट करवाऊंगा, ठीक है। स्पेस प्रिंट करवाने के बाद मैं 1 बाय 1 अगर एक लाइन के अंदर लाना चाहता हूँ तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के साथ जो मेरा आउटर लूप है उसके अंदर मैं सिंपली br लगा दूंगा। तो सिंपली जो मैंने पैटर्न आपको दिखाया था वो पैटर्न अभी प्रिंट होने वाला है, ठीक है। और मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कैसे प्रिंट हो रहा है, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि लूप कैसे काम कर रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर आए और यहाँ पे देखें हो गया 1, देन फिर 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। अगर आप यहाँ पर देखें तो सेम एज इट इज बिल्कुल 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5 बिल्कुल 1 से स्टार्टिंग हो रही है सबकी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 1 से स्टार्टिंग हो रही है, फिर 2 2 2, फिर 3 3 3, फिर 4 4 4 एंड फिर लास्ट में 5। अब देखिए ये लूप काम कैसे कर, ये लूप चला कैसे, ठीक है, कि उसने इस तरह का पैटर्न हमें रेडी करके दिया, ठीक है। आउटर लूप तो हमें समझ आ गया, अब हमें समझना है इनर लूप का कॉन्सेप्ट, एज सिंपल एज दैट। देखिए मैंने यहाँ पे जब इनर लूप बनाया मैंने बोला लेट b इक्वल टू 1। मैंने b इक्वल टू 1 इसलिए किया क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे जो इनर लूप की स्टार्टिंग है वो 1 से हो रही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1 से उसकी स्टार्टिंग करवा दी, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला, मैंने यहाँ पे बोला कि b लेस देन इक्वल टू a, यानी कि मेरी जो b का जो लूप है वो लेस देन हो या फिर उसके बराबर हो, a के बराबर हो, जो a की वैल्यू आ रही है आउटर लूप से, या तो उसके बराबर हो मेरी b की वैल्यू या उससे छोटी हो, और b प्लस प्लस चले, सही है, जब तक चले जब तक मेरा आउटर लूप चल रहा है। अब देखें यहाँ पे देखें अगर a की वैल्यू 1 आ रही है, अगर a की वैल्यू 1 आ रही है और यहाँ पे मैंने b इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ठीक है। अब मैंने बोला a इक्वल टू 1 और b लेस देन इक्वल टू a, ठीक है। b की वैल्यू मैंने यहाँ 1 सेट कर दी और यहाँ पे मैंने बोला कि मेरा b का लूप चलना चाहिए लेस देन इक्वल टू या तो a की वैल्यू के बराबर हो या फिर a की वैल्यू से छोटा हो। अब देखिए b की वैल्यू 1 हुई और यहाँ पे b भी 1 और a भी 1। अब देखें लूप कैसा ट्रू हो रहा है, अब देखें b की वैल्यू 1 हुई, a की वैल्यू 1 हुई,
ठीक है, BB1 AB1 जब फर्स्ट टाइम उसे मिला, ठीक है, इंक्रीमेंट होकर फर्स्ट टाइम उसे मिला BB1 AB1। अब मैंने यहाँ पे जो कंपैरिजन ऑपरेटर यूज किया हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। अब देखें छोटी तो नहीं हो रही, बी की वैल्यू ए की वैल्यू से छोटी, लेकिन बराबर हो रही है, इसलिए ये लूप चला एक बार, ये लूप चला एक बार। अगर आप यहाँ देखेंगे ये लूप चला एक बार, उसने 1 प्रिंट करके दिया, ठीक है, आपको समझ आया। उसके बाद जब यहाँ पर क्या नाम है, बी की वैल्यू के अंदर 2 आया इंक्रीमेंट होके, और यहाँ पर ऊपर से ए की वैल्यू 2 आई, ठीक है, ए की वैल्यू भी 2 आई। तो मैंने यहाँ पे बोला कि मेरा जब ए की वैल्यू 2 आए और बी की वैल्यू भी 2 आए, तो मेरी बी की वैल्यू ए की वैल्यू के या तो बराबर हो जाए या उससे छोटी हो जाए। अब देखिए 2 और 2 आपस में बराबर हो रहे हैं, ठीक है, उससे छोटी तो नहीं हो रही, तो मैंने कंडीशन भी यही लगाई, या तो वो दोनों आपस में इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए, या उससे छोटी है। अब इस सूरत में दोनों बराबर हो रहे हैं, ठीक है, दोनों बराबर हुए, तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखें लूप चला, दोनों बराबर होने की वजह से लूप चला 2 बार, 1 and 2, ठीक है, लूप चला 2 बार। अच्छा, अब ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको। और इसी तरह 3 आया तो 3 बार चला, 1 2 3। अब आप ये सोच रहे हो कि 1 के बाद 2 किस तरह प्रिंट हो रहा है, 1 के बाद 2 इस तरह प्रिंट हो रहा है कि यहाँ पे B प्लस प्लस हो रहा है, हर बार वैल्यू चेंज हो रही है लूप की, और 1 2 3 देन 1 2 3 4 1 2 3 4 5 इस तरह ये प्रिंट। अच्छा, आपको एक पैटर्न तो समझ आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पैटर्न की तरफ। अब हम अपना दूसरा पैटर्न देखेंगे। अब देखिए हमें दूसरा पैटर्न है 1 1 2 2 3 3 4 4 1 एक दफा, 2 2 दफा, 3 3 दफा, यानी कि 1 फिर 2 2 फिर 3 3 3 फिर 4 4 4 फिर 5, इस तरह का पैटर्न बनाना है। अब ये पैटर्न बिल्कुल सिंपल है, और जो हमने अभी ये जो पैटर्न हमने बनाया था ना, ये वाला पैटर्न मैं आपको दिखाऊं 1 2, बस इसी के अंदर थोड़ा सा चेंज करना है, और बिल्कुल ये पैटर्न हमारा 1 1 एंड देन 2 2 3 3 प्रिंट हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे प्रिंट होगा, ठीक है। तो मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर आया, और यहाँ पर देखिए मैं जब तक डी की वैल्यू प्रिंट करवा रहा था तब तक वो 1 2 3 वैल्यूज चेंज हो रही थी, ठीक है। अब देखिए मैं जैसे ए की वैल्यू प्रिंट करवाऊंगा, अब क्या हुआ, अब जैसे मैंने ए की वैल्यू प्रिंट करवाई, देखें 1 1 2 2 3 3 टाइम, 4 4 टाइम, 5 5 टाइम, ठीक है। जो मैंने आपको यहाँ पर पैटर्न दिखाया था बिल्कुल इस तरह प्रिंट हो गया। अब आप ये सोचेंगे कि 1 एंड देन 2 को 2 2 देन 3 3 ये किस तरह प्रिंट हो रहा है। अब इसकी लॉजिक क्या है ये मैं आपको अब समझाता हूँ। देखें यहाँ पे क्या किया मैंने, ए की वैल्यू प्रिंट करवाई, यहाँ पे देखें मैं ए की वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूँ। अब अगर आप यहाँ पे ए का लूप देखेंगे ना, ए का लूप यानी कि जो आउटर लूप आप देखेंगे, यहाँ पे जो आउटर लूप है 1 2 3 4 5। अब मैं बोल रहा हूँ आउटर लूप चले 2 दफा, आउटर लूप चले 2 दफा, ठीक है, और प्रिंट भी 2 की वैल्यू करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखें अब हो क्या रहा है, यहाँ पे मैंने बोला सही ए की वैल्यू जो मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है, ए के पास अगर 1 आया सही है, और इसके पास भी 1 आया, वैल्यू बराबर हुई, और ए की वैल्यू मतलब प्रिंट कर दो, एक बार लूप चला 1 प्रिंट हो गया। वहां पे देखिए मैंने बोला अगर ए में 2 आता है तो यहाँ पर लूप बी की वैल्यू भी कहां तक चलनी चाहिए, ए की वैल्यू तक, ठीक है। यानी कि ऊपर लूप, अगर ऊपर वाले लूप में 2 है तो मेरे बी के अंदर जो 2 आया है वो भी 2 दफा लूप चले, मेरा इनर लूप भी 2 दफा चले। तो इसी तरह मैं प्रिंट भी 2 की वैल्यू करा रहा हूं, तो बी के पास भी 2 इसके पास भी 2, ठीक है, दोनों के पास 2 आया, और लूप चलेगा भी 2 बार, सही है, लूप चलेगा भी कितनी बार, लूप चलेगा भी 2 बार लूप चलेगा, और मैं प्रिंट भी ए की वैल्यू करा रहा हूँ। भाई मैं बोल रहा हूँ लूप तो चले 2 बार, लेकिन 2 बार लूप चलने की वजह से वैल्यू ए की ही प्रिंट हो। आउटर लूप की जो वैल्यू है, लूप तो चले 2 बार, लेकिन आउटर लूप के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू 2 दफा मुझे प्रिंट करके दे दो, सही है, इतनी बात समझ आई। और इसी तरह ये सर 2 2 3 3 4 4 5 5 प्रिंट होके हमें दे रहा है, ठीक है, ये भी बात आपको समझ आ गई। अच्छा, उसके बाद हम अगर अपना तीसरा पैटर्न देंगे, तीसरा पैटर्न हमारा है, हमें तीसरा पैटर्न में ये करना है, हमें इसे रिवर्स प्रिंट करवाना है, ठीक है, हमें इसे उल्टा प्रिंट करवाना है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, देन पहले 1, यहाँ पे देखें ये 1 ऊपर आ रहा है, यहाँ पे हमें 1 से स्टार्टिंग लेनी है, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5। यानी कि हमारा जो लूप है पहले 1 पे जा रहा है, रिवर्स चल रहा है, देन फिर 1 2 देन 1 2 3 एंड 1 2 3 4 5 एंड 1। अच्छा, अब ये कैसे बनेंगे, ये भी एज सिंपल एज दैट है। अब देखिए हमारा लूप चल रहा है 1 से लेकर 5 तक, पहले 1 से लेकर 5 तक की काउंटिंग हमारे पास आ रही है, ठीक है। देखिए अभी तो लूप चलेगा 5 बार, जो हम पहले कर रहे थे उसी तरह, ये इसी तरह चलेगा, बस यहाँ पर आगे थोड़ी सी चेंजेस होगी। मैं यहाँ पर लूप चला, और मैं अगर इसको यहाँ पर माइनस माइनस करूं, ठीक है, माइनस माइनस करूं, और अब अपनी वैल्यू देखें नेस्टेड लूप खराब हुआ। अच्छा, इसको मैं प्लस प्लस करता हूँ, मुझे माइनस माइनस यहाँ नहीं, माइनस माइनस यहाँ पर लगाना है, ठीक है, माइनस माइनस यहाँ पर लगाना है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे देखूं, और सॉरी मैं यहाँ पर आऊं,
और यहाँ पे ये करने के बाद मैं सिंपली इक्वल आई पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे देख लूंगा और इसको पार्ट 2 करूंगा। ओके, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मैं अपने लूप को देखता हूँ। 1 मिनट, मुझे यहाँ पे प्लस प्लस चाहिए और इधर भी मुझे प्लस प्लस चाहिए और मुझे रिवर्स में प्रिंट करवाना है। तो रिवर्स में प्रिंट करवाने के लिए मुझे, अच्छा पता है क्या, मैं क्या चीज मिसिंग कर रहा था, क्या चीज लैग कर रहा था, अगर आप यहाँ पे देखें मैं आपको समझाता हूँ। मिस्टेक्स कॉमन है, हर कोई करता है। मुझे देखें, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे पार्ट 2 में, देखिए 1 1 2 2 3 3 4 5 अभी देखिए। अगर आप ये देखें, मुझे 5 से मैं 1 से 5 तक जा रहा हूँ, तो पहले मुझे काउंटिंग प्रिंट करनी है और मुझे पहले 1 तक मतलब मुझे लूप चलाना है ऐसा जो 1 से 5 तक चले, जो आउटर लूप है हमारा, जो ये 1 से 5 तक चले। उसके बाद मैं जानू जो लूप चले, फिर 2 3 4 5, फिर 2 3 एंड कुछ इस तरह प्रिंट हो। ठीक है, तो मुझे करना कुछ नहीं, मुझे यहीं आना है और मुझे कहना है कि मेरा ये जो लूप है, मेरी b की वैल्यू वही एज इट इज 1 हो। ठीक है, और b लेस देन इक्वल टू कहाँ तक चले, b लेस देन इक्वल टू, देखें b1, b लेस देन इक्वल टू a अगर मैं कर रहा हूँ तो ये 1 से 5 तक जा रहा है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा b लेस देन इक्वल टू, b लेस देन इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पर 5 कर दूं, और जो कि ऐसा होना तो नहीं चाहिए, और अगर मैं अब प्लस प्लस करूं और अगर लूप देखूं तो इट विल 1 1 1 1 2 2 2, तो हर बार लूप एक ही बार प्रिंट हो रहा है मुझे, क्योंकि 5 तक नहीं कराना, मुझे लूप a तक ही चलाना है और मुझे माइनस माइनस करना है नीचे। ठीक है, मुझे माइनस माइनस करना है और वैल्यू a की नहीं, वैल्यू b की मुझे प्रिंट करानी है। ठीक है, और यहाँ पे मैं देख लूंगा। ओके, तो लूप थोड़ी सी मुझे देखना पड़ेगा। लेट a इक्वल टू 1 एंड a लेस देन, पहले तो वैल्यू 5 तक रेडी, b इक्वल टू 1 एंड b लेस देन इक्वल टू 5। ओके 1, अगर आप यहाँ पे ये देखेंगे, ये कॉन्सेप्ट जो चल रहा है पीछे आ रहा है 1, पहले चल रहा है 1 तक, फिर 1 2 रिवर्स में चलाना है। ओके ओके, तो मुझे 1 से लेकर 5 तक रिवर्स में जाना है, ना कि मुझे इसमें जाना है। ओके, तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे करना है 5, ठीक है, और इधर करना है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और इधर करना है माइनस माइनस। ठीक है, ठीक है, माइनस माइनस। अब मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या मिस्टेक कर रहा था जिसकी वजह से हमारा ये थर्ड पैटर्न है ये प्रिंट नहीं हुआ। पर अभी मैं आपको सिंपली इसको मैं प्रिंट करा के दिखा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और अभी मैं आपको एक प्रिंट करा के दिखा रहा हूँ। ठीक है, एंड मैं 1 बाय 1 लाइन में प्रिंट कराना चाहूंगा। देखें, अभी मैं आपको समझाता हूँ सही कॉन्सेप्ट, मैं क्या मिस्टेक कर रहा था। कॉमन है, सब करते हैं और उससे आपकी लॉजिक स्ट्रांग होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आया, गोलाइट पे क्लिक किया मैंने और मैं नेस्टेड पार्ट 2 पे आया। अब देखें मेरा लूप स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो कुछ इस तरह का लूप चल रहा है, ये वाला पैटर्न है 1 2, यहाँ देखें 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारा है क्या नाम है, आउटर लूप। ठीक है, ये हमारा आउटर लूप। हम जाना है 5 से 1 की तरफ, हमें रिवर्स जाना है, 5 से 1 की तरफ जाना है। तो हमें जो लूप चलाना है वो इस तरह चलाना है कि ए, सही है, ये लूप चल रहा कैसे देखें, अगर मैं आपको यहाँ पे लेके चलू ना, देखिए 5 से 1 तक जा रहा है लूप, 5 से रिवर्स चल रहा है, 5 से 1 पे जा रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखें हमारा भी क्या जा रहा है, 5 से 1 पे जा रहा है, 5 4 3 2 एंड 1। ठीक है, इस तरह ही प्रिंट होगा। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने लेट फॉर का, मैंने एक फॉर लूप लिया और एक वेरिएबल है लेट ए नाम से, और ए नाम से एक वेरिएबल लिया, 5 असाइन किया, मैंने बोला ए की वैल्यू मेरी ग्रेटर हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मेरी जो ए की वैल्यू है वो 1 तक पहुंचे, या तो 1 के बराबर हो जाए, 1 से छोटी हो जाए। यानी कि मेरा लूप 5 से ले, जब 5 से चले तो 5 4 3 2 1 एंड देन माइनस माइनस होता जाए। यानी कि हर बार जब लूप चले, जब 5 आए तो 5 प्रिंट हो, एक बार लूप चला, देन जब 5 दोबारा लूप के अंदर आ रहा है तो 1 माइनस होके 4, फिर 1 माइनस 4, 1 माइनस होके 3, फिर 3 माइनस होके 2, इस तरह चलना चाहिए। ठीक है, तो हमने आउटर लूप तैयार कर लिया। ठीक है, आउटर लूप तैयार कर लिया हमने इस पैटर्न का। अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमने इस पैटर्न का आउटर लूप तैयार कर लिया। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, आउटर लूप हमने तैयार कर लिया। ओके, नाउ अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लेता हूँ एक लूप 4, मैं एक इनर लूप लूंगा। ठीक है, मैं लूंगा 4 लेट b इक्वल्स टू 1। ठीक है, 1 इसलिए क्यों लिया, 1 बिल्कुल इसीलिए लिया 1 मैंने, क्योंकि अगर आप यहाँ पे तीसरा पैटर्न देखेंगे हर बार 1 प्रिंट हो रहा है रिवर्स में जब चल रहा है 1, तो मैंने b की वैल्यू 1 की, क्योंकि उसी पैटर्न को हमने रिवर्स करना है और ज्यादा कुछ खास बात है। अच्छा, अब मैं बोलूं मेरा b लेस देन
इक्वल टू ए चलना चाहिए, ठीक है, लेस देन इक्वल टू ए चलना चाहिए, ए से छोटा चलना चाहिए और बी प्लस प्लस हो जाए, ठीक है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर मैं अभी आपको समझाऊंगा ये कैसे काम कर रहा है। और यहाँ पे मैं बोलूंगा बी मुझे प्रिंट करके देना है आपने, और इधर थोड़ी सी स्पेस जनरेट, आप थोड़ी सी और स्पेस जनरेट कर देना। देन उसके बाद अगेन डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड यहाँ पे बी आर लगा देना, और मैं इसका जूम थोड़ा सा कम कर दूंगा, ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा पकड़ूंगा, ठीक है। नाउ अब मैं अगर अपने इस लूप पे जाऊं और यहाँ पे देखिए 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5, ये पैटर्न रिवर्स में प्रिंट हो गया 1 1 2 1 2 3 एंड 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5। अगर आप यहाँ पे देखें ये पैटर्न बिल्कुल प्रिंट हो गया। अब देखिए पैटर्न चला कैसे, ठीक है। मैं आपको दोनों के कॉन्सेप्ट दोबारा से समझाता हूँ, आउटर और इनर लूप के बारे में। अब देखें आउटर लूप जब मैंने बनाया, मैंने एक वेरिएबल लिया ए नाम से और उसको असाइन की वैल्यू 5, ठीक है। मैंने बोला मेरे लूप के शुरू स्टार्टिंग वैल्यू मेरे लूप की होगी 5, ठीक है। उसके बाद मुझे रिवर्स जाना था 5 से 1 के, मतलब मेरी ए की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि मेरी लूप की वैल्यू हर बार 1 के बराबर हो या फिर 1 से बड़ी हो, और माइनस ए माइनस माइनस करा देना, ठीक है। यानी कि हर बार लूप चले तो उसमें से एक माइनस होता जाए। अगर लूप 5 है तो फर्स्ट टाइम 5 प्रिंट हो जाए, उसके बाद दोबारा जब 5 आए तो 1 से उसको माइनस करो 4, लूप चला 4 बार। फिर जब 4 बार लूप 4 आ गया लूप के अंदर, फिर जब लूप दोबारा चला, थर्ड टाइम चला, उसको 4 मिला, फिर 1 माइनस किया 4 में से 3, इसी तरह 2, इसी तरह 1, ठीक है। अच्छा उसके बाद जब इनर लूप आया, मैंने बोला लेट बी इज इक्वल टू 1। 1 इसलिए यहाँ पर असाइन किया मैंने क्योंकि मैंने हर बार यहाँ पे, अगर आप स्टार्टिंग देखेंगे 1 से हो रही है इनर लूप की, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने b इक्वल टू 1 गया। अब मैंने बोला b लेस देन इक्वल टू a। अब मैंने बोला जब मेरी जो a की जो वैल्यू है, जब रिवर्स चल रहा है, मेरी जो a की वैल्यू है वो, जो मेरी b की वैल्यू, सॉरी, जो मेरी b की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 1 चलनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू a चलनी चाहिए b की वैल्यू, ठीक है। अब b a की वैल्यू कहां से स्टार्ट है, 5 से, ठीक है। तो यहाँ पे देखें लूप फर्स्ट टाइम चलेगा 5 बार, सही है, लूप फर्स्ट टाइम चला 5 बार, ठीक है। उसके बाद जब लूप 4 टाइम, जब लूप यहाँ पे देखें इंक्रीमेंट हुआ 4, जब यहाँ पे देखें लूप माइनस होके 4 आया आउटर लूप का, तो यहाँ पे भी जो a की वैल्यू, a के अंदर लूप 4, यहाँ पर भी 4 आया, इधर भी 4 आया, तो लूप चला 4 टाइम, इसी तरह इंक्रीमेंट होके फिर 3 टाइम, फिर 2 टाइम, फिर 1 टाइम, और उसने हमें ये पैटर्न प्रिंट करके दे दिया, रिवर्स पैटर्न हमें प्रिंट करके उसने दे दिया, ठीक है। ये पैटर्न भी आपको समझ आ गया। अच्छा अब हमें अपना फोर्थ पैटर्न देखना है। अब हमें अपना फोर्थ पैटर्न देखना है। फोर्थ पैटर्न क्या है, इसका रिवर्स है, जो हम 1 1 2 2 3 3 प्रिंट करवाते हैं, इसका रिवर्स है। अगर इसका रिवर्स है तो हमें एज इट इज क्या करना है, बिल्कुल वही, यही कॉपी रहेगी, यही सब कुछ रहेगा, आउट ऑफ लूप बिल्कुल सेम रहेगा जो माइनस तक लेके हमें जा रहा है, ठीक है। और यहां पर हमें सिंपली करना कुछ नहीं है, मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर लेट्स बी एंड देन इक्वल्स टू 1, ठीक है, और b लेस देन इक्वल्स टू वही a देन b प्लस प्लस, ठीक है, उसी तरह। एंड अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर बजाय इसके कि इसकी वैल्यू को प्रिंट करूं, मैं a की वैल्यू को प्रिंट करवाऊं, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर मैं बी आर को प्रिंट करा दूं, ठीक है। और अब मैं अगर अपने लूप पे जाऊं और यहाँ पे देखूं तो ये देखें, अच्छा हुआ ये कि शायद कुछ मिस्टेक हो गई है, ओके ओके, कुछ ये इस तरह ये मिस्टेक हुई है। और यहाँ पर देखें, अब देखें 1 2 2 3 3 4 4 एंड 5 5, लूप वही रहा बिल्कुल, इसका रिवर्स हुआ। अब देखें ये लूप काम कैसे किया, बिल्कुल उसी तरह काम किया जो हमने रिवर्स किया था। हमने सिंपली रिवर्स जाना था, 1 से 5 तक रिवर्स लेकर जाना था, वही रिवर्स फर्स्ट लूप चला 1 से 5 तक, फिर सेकंड b इक्वल टू 1, b लेस देन इक्वल टू एंड b प्लस प्लस, एंड देन बजाय इसके कि मैं b की वैल्यू प्रिंट करता, मैं a की वैल्यू प्रिंट, अगर मुझे तीसरा पैटर्न प्रिंट करना होगा तो मैं यहाँ पे b की वैल्यू प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। b की वैल्यू मैंने प्रिंट करी तो 1 1 2 2, और अगर मुझे इसको रिवर्स लाना है, सिर्फ a की वैल्यू प्रिंट करनी है, जो कि हम रिवर्स कर रहे थे फोर्थ में, तो ये देखें 5 5, लूप चला 5 बार शुरू में, फिर 4 बार, फिर 3 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार, जिस तरह रिवर्स चल रहा है, ठीक है। तो थर्ड वाला जो मैंने आपको समझाया, बिल्कुल सेम लॉजिक इसके अंदर अप्लाई हुई है, और आप उसको देखेंगे जो मैंने समझाया और आपको और समझ आएगा। और बस मैंने b की जगह a की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। अब देखिए थोड़ा सा ट्रिकी जो पार्ट है वो फिफ्थ वाले में आता है, ठीक है, वो फिफ्थ वाले में आता है। और मैं यहाँ पे देखूंगा, देखिए फिफ्थ क्या है, फिफ्थ 5 से 1 की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है, 5 से 1 की तरफ जा रहा हूँ।
ठीक है। ये तो हो जाएगा, पहला लूप हमारा रिवर्स चल जाएगा, ठीक है। देखें अब हमारा चलेगा 1 2 3 4 5, सही है, या 5 4 3 2 1। हमें जाना है 5 से 1 की तरफ जाना है, ठीक है। तो पहले हम आउटर लूप रेडी कर लेते हैं अपना, ठीक है, 5 से 1 की तरफ जाना, ठीक है। जो हम कर रहे थे बिल्कुल इसी तरह सेम रहेगा। एंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर मैं यहाँ पर ए को प्रिंट करा लूंगा और मैं BR लिख दूंगा, ठीक है। नाउ ये सब मैंने कर लिया। अच्छा जी, ये सब हो गया। अगर अब मैं आपको दिखाऊं, देखें 5 से 1 की तरफ आ रहा है, 5 4 3 2 1, ठीक है। आउटर लूप हमारा रेडी हो गया, 5 4 3 2 1। अब हमें इनर लूप के बारे में सोचना है। जो इनर लूप चल रहा है हमारा 1 1 1 2 2 2 एंड 3 3 एंड 4 4, कुछ इस तरह चल रहा है, 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 एंड 1, ठीक है, कुछ इस तरह चल रहा है। अब देखें आउटर लूप हमने रेडी कर लिया, अब इनर लूप की बारी, हमें इनर लूप रेडी करना है, ठीक है। इनर लूप रेडी करना है, मैं आपको समझाता हूं कि हम कैसे इसके लिए इनर लूप रेडी। मैं बोलूंगा फॉर लूप, मैं अब दूंगा लेट b इक्वल्स टू a, ठीक है। अच्छा, देन मेरे b की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए, ठीक है, और b माइनस माइनस होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा ये लूप कैसे काम कर रहा है। एंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर मुझे b की वैल्यू प्रिंट कराना है और थोड़ा सा स्पेस देना है। देन उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे करना यह है सिंपली, मुझे यहाँ पर ये जो BR है इस BR के टैग को लगाना, ताकि हर बार जब लूप चले तो 1 बाय 1 लाइन के अंदर है। और मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगाना भूल गया, मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ, ठीक है। सेमीकोलन मैंने लगा दिया। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आएंगे, अब देखें 5 4 3 2 1, देखें 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 एंड 1, बिल्कुल इसी तरह चल रहा है। 1 2 3 4 5 1 2 3 एंड 1 1 2 3 4 1 2 3 1 2 एंड 1, बिल्कुल सेम लूप उसी तरह काम कर रहा है जैसा हमने पैटर्न मैंने इसके अंदर आपको दिखाया था, बिल्कुल इसी तरह काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये काम कैसे कर रहा है इसको समझ लेते हैं। देखिए पहले वाला तो आउटर लूप आपको समझ आ गया, ठीक है। मैंने एक फॉर लूप लिया, एक ए की वैल्यू थी 5, यानी कि मेरा लूप स्टार्ट ही 5 से होगा और 5 से 1 तक जाएगा, ठीक है। 5 से 1 तक गया या 1 से बराबर हो जाए, जब लूप चले 5 से 1 तक जाए, 1 के जैसे ही 1 आए लूप से बाहर आ जाए, सही है। और माइनस होते होते फिर वो लूप 5 टाइम 4 टाइम 3 टाइम 2 टाइम एंड 1 टाइम, जिस तरह मैंने आपको समझाया पहले उसी तरह ये लूप आउटर लूप हमारा काम कर रहा है। अच्छा, इनर लूप कैसे काम किया, मैंने b की वैल्यू 1 करी, ठीक है, क्योंकि लूप चलना रिवर्स ही है, ठीक है। अगर a के अंदर जो आउटर लूप है a के अंदर 5 आता है तो लूप के अंदर b की वैल्यू भी 5 होगी और a की वैल्यू, यानी कि मैं बोल रहा हूं अगर मेरे a के अंदर 5 है, आउटर लूप के अंदर जो a की वैल्यू 5 है, तो मेरी b की वैल्यू भी क्या हो जाए 5, ओके, ठीक है। मैंने बोला मेरा b की जो लूप है वो कब तक कहां तक चलना चाहिए, जो इनर लूप है, और ये जो मेरा b है ये कहां तक चलना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। कहां तक चला, या तो 1 के बराबर हो या 1 से बड़ा हो। तो जैसे 4 आया तो 4 1 से बड़ा हुआ तो लूप चला 4 टाइम, जो ऊपर से माइनस हो, फिर ये माइनस माइनस, ठीक है। इसको 5 मिला, तो इस तरह ये लूप चलते 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 इसने जो है ये पैटर्न हमें प्रिंट करके दिया जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं मैं आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।